काशी गुप्ता दिल्ली छोड़ के पंजाब की गलियों में क्या कर रही है? यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक खेलने का जो फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड कर रखे है, जिम एंड इतना बड़ा ग्राउंड, वो एक साथ तुम्हें कहीं दिल्ली में नहीं मिलेगा। तो बहुत बेटर है स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए यहाँ पर आना और यहाँ पर रहकर पढ़ना भी और अपने गेम को परस्यू भी करना। 5 में मैंने खेलना स्टार्ट कर दिया था स्कूल के अंदर, फिर 6th में आकर मैंने एक प्राइवेट कोचिंग ली और अब तक मैं खेल ही रही हूँ। सेमीफाइनल्स जो था वो बहुत टफ था क्योंकि वो यूरोप के पेयर से था एंड यूरोपियंस आर मच बेटर, उनकी फिटनेस उनकी टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं। फाइनल्स हमारा जो पेयर था वो उज़्बेकिस्तान के साथ था, वो हमने कंफर्टेबली जीता था और उसके बाद वो प्राउड मोमेंट था कि इंडिया के लिए हमने मेडल लिया फर्स्ट। एक लेवल अप हो गया, उनको भी पता चलने लग गया कि हाँ स्पोर्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है और उसमें जीतना मतलब उसमें भी मेहनत लगती है। उनको लगता था कि स्पोर्ट्स में तो कुछ है नहीं और फिर एक रिस्पेक्ट लेवल भी बढ़ गया। कविता जब सोचती है, अपना फ्यूचर देखती है, तो कौन सी ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो अचीव करना चाहती है? टेबल टेनिस के अंदर तो सबका हाईएस्ट लेवल ओलंपिक्स होता है, तो ओलंपिक्स के अंदर मेडल दिलवाना इंडिया को। ਕੁਝ ਖੇਡਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਦਿਵਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਖਾ ਸੰਧੀਰ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਜੀ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਡਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। हिंदी बोलती है, पंजाबी बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर पंजाबी कल्चर अडेप्ट कर रही है। सही क्या मैं? हाँ जी। है क्या नाम है आपका? मेरा नाम काशी गुप्ता है और फिर मैं दिल्ली से हूँ। काशी गुप्ता दिल्ली छोड़ के पंजाब की गलियों में क्या कर रही है? यहाँ चंडीगढ़ में जितना सपोर्ट देखा है और सुना है, मतलब उतना सपोर्ट कभी दिल्ली में नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी ने नहीं प्रोवाइड करा। यहाँ पर सारे मतलब स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं और ऐसे प्रेशर नहीं डालते हैं बच्चों पर, जो स्पोर्ट्स उन्हें समझते हैं, उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक खेलने का जो फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड कर रखे है, जिम एंड इतना बड़ा ग्राउंड, वो एक साथ तुम्हें कहीं दिल्ली में नहीं मिलेगा। इसलिए ये बहुत बेटर है स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए यहाँ पर आना और यहाँ पर रहकर पढ़ना भी और अपने गेम को परस्यू भी करना। अगर जैसे कंपेयर करना हो माहौल, अगर आप चाहो कि दिल्ली का माहौल कैसा है और पंजाब का माहौल कैसा है, क्या आपको इन दोनों शहरों में क्या फ़र्क लगता है, चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे शहरों में? यही है बस कि मतलब दिल्ली, यहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर जो लेक्चरर्स हैं और वो सब है, वो समझते हैं स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को कि हाँ उन्हें बहुत मुश्किल होती है, लेकिन वहाँ पर कोई मुश्किल मतलब ऐसे कोई सपोर्ट नहीं करता उसको। वो बोलते हैं नहीं तुम्हें जो करना है तुम करो, बट पढ़ाई सबसे ऊपर है। लेकिन यहाँ पर वो समझते हैं कि ठीक है तुम साथ साथ पढ़ाई भी करो और उसके बाद खेलो भी, हम तुम्हें एक वो देंगे, एक सपोर्ट लेवल देंगे, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। मैं यहाँ पर हॉस्टल में रुक रही हूँ तो वहाँ पर भी जो वार्डन्स है वो सपोर्ट कर रही हैं कि तुम्हें सुबह जाना है, जल्दी जाना है या फिर लेट रात को आना है। लेकिन दिल्ली में ये सब सेफ़ भी नहीं है कि हम रात को प्रैक्टिस कर कर आएँ, हम इतना सोच भी नहीं सकते हैं कि रात रात, बट यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि अगर हमें चंडीगढ़ जाना है प्रैक्टिस करने तो फिर हम वापस आ सकते हैं। एक पेरेंट्स के उसमें भी एक है कि हाँ सेफ़ है, यहाँ का माहौल बहुत सेफ़ है, तुम ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ के लोग कैसे लगे? यहाँ के लोग बहुत स्वीट हैं एक्चुअली, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं और हेल्प भी करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए बट बहुत जने मिले जिन्होंने हेल्प करा, मुझे यूनिवर्सिटी भी दिखाई, सब कुछ करा, बहुत अच्छे लोग हैं। थोड़े कुछ टाइम में ही आपने इंटरनेशनल मेडल ले लिया? हाँ जी। ये कैसे हो गया? मतलब लोग जो इतनी इतनी देर कतारों में लगे रहते हैं, पता नहीं कितने कितने साल लग जाते हैं इंटरनेशनल मेडल लेने के लिए, आपने इतनी छोटी उम्र में 19-18 साल की उम्र में महज इंटरनेशनल मेडल ले लिया? मैं बहुत छोटी उम्र से खेलने लग गई थी, तो उसके बाद खेलती गई। कितने साल के थे जब पहला मैच खेला? 5।
5 साल की उम्र में बच्चा तो ढंग से जो है बातचीत करना भी शुरू नहीं करता है, तब इंटरेक्ट भी नहीं करता है मेरे ख्याल से, आपने खेलना शुरू कर हाँ दिया। जी, 5 में मैंने खेलना स्टार्ट कर दिया था स्कूल के अंदर, फिर 6th में आकर मैंने एक प्राइवेट कोचिंग ली और अब तक मैं खेल ही रही हूँ। खेल ही रहे हो। हाँ जी। अच्छा, वो जो इंटरनेशनल मैच था उसकी बात करेंगे, वो प्रेशर था कुछ, क्या बहुत फीलिंग क्या प्रेशर थी था। वो? एक्चुअली बहुत प्रेशर था। सेमीफाइनल्स जो था वो बहुत टफ था क्योंकि वो यूरोप के पेयर से था एंड यूरोपियंस आर मच बेटर, उनके फिटनेस उनकी टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं। तो हम मेरे और मेरे पार्टनर को थोड़ा सा डर था, बट एक वो था कि हाँ एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंट रखेंगे और खेलेंगे, अपना बेस्ट देंगे तो जीत जाएंगे, और फिर हम जीत गए। फाइनल्स हमारा जो पेयर था वो उज़्बेकिस्तान के साथ था, वो हमने कंफर्टेबली जीता था। और उसके बाद वो प्राउड मोमेंट था कि इंडिया के लिए हमने मेडल लिया फर्स्ट, मतलब गोल्ड मेडल इज़ वेरी मच हायर, क्योंकि उसमें चाइनीज़ भी थी, जापानीज़ भी थे, यूरोपियंस भी थे, हमने उनके पेयर्स को हराया और उसके बाद जीता। अच्छा, फिर आए वापस तो दोस्तों, जो दोस्त बुलाते नहीं थे, ऐसा होता है ना अक्सर, जो दोस्त हाँ आपको ऐसे समझते हैं ये क्या, इसको क्या पता है, हाँ अब वो भी सब बुलाने लग गए हाँ हो। जी, मतलब उसके बाद एक एक लेवल अप हो गया, उनको भी पता चलने लग गया कि हाँ स्पोर्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है और उसमें जीतना, मतलब उसमें भी मेहनत लगती है। उनको लगता था कि स्पोर्ट्स में तो कुछ है नहीं, और फिर एक रिस्पेक्ट लेवल भी बढ़ गया उनका। तो अब कैसा फील होता है अपने दोस्तों में जाके? बहुत अच्छा हैं? फील होता अब वो है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, हाँ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाती हूँ, क्योंकि पढ़ाई भी साथ साथ कर रही हूँ और फिर स्पोर्ट्स भी, तो फिर वो बहुत। अच्छा, आगे कहाँ तक जाना चाहती है कविता? जब सोचती है, अपना फ्यूचर देखती है, तो कौन सी ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो अचीव करना चाहती हो? वैसे तो अभी मतलब ओलंपिक्स तो खेलना ही है, प्लस मैं पढ़ाई के अंदर बीए साइकोलॉजी कर रही हूँ, तो मुझे एज अ आई थिंक कि एज अ साइकोलॉजिस्ट भी जाना चाहिए इंडियन टीम के साथ, जिससे मैं हेल्प कर सकूँ उन्हें। एंड टेबल टेनिस के अंदर तो सबका हाईएस्ट लेवल ओलंपिक्स होता है, तो ओलंपिक्स के अंदर मेडल दिलवाना इंडिया को। ਮੈਡਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ 올림픽 ਵੀ ਇਦਾਂ ਲਾ ਲਓ, 올림픽 ਵਾਲਾ ਮੈਡਲ ਵੀ ਬਸ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ शामिल होगा, है ना कविता? कविता, एक चीज़ जो लड़कियों को ज़्यादातर फेस करनी पड़ती है, मेरे ख्याल से आज कल हो गया है कि वोकल उस चीज़ को लेकर, कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको कंपेल करते हैं कि आप मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग, वो अंडरस्टैंडिंग के पीछे एक वर्ड है, बस अंडरस्टैंडिंग बैठा लो, और पीछे उसके बहुत सारे मायने मतलब होते हैं। तो ऐसा कभी हुआ कि फेस किया ये सब चीज़ें, या फिर इन चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया क्या है? ऐसा कभी फेस नहीं किया, क्योंकि वो डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, इतना कभी वो नहीं होना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग ये सब, क्योंकि ये सब एक जो तुम्हारा कैरेक्टर है वो सब पे बहुत इफ़ेक्ट करता है, और ऊपर से गेम पे भी बहुत इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि वो फिर आगे जाकर ऐसा नहीं होता कि तुम्हारा जो टैलेंट है और वो सब है उस पर निर्भर है। तो ये सब पे यही है कि बस एक डिस्टेंस बना के रखो, इतना मतलब नहीं क्लोज होना चाहिए किसी भी कोच या किसी भी ट्रेनर के साथ, और अगर बात है तो ट्रस्ट रखो, बट इतना भी नहीं कि वो सब हो। मतलब थोड़ी आपकी खुद की भी अंडरस्टैंडिंग हाँ होनी जी, चाहिए। हाँ इट्स जी। नॉट कि वो सामने वाला अगर बोल रहा है और हाँ, आपको हाँ, बस जुनून है कि नहीं मेरे को गेम में अच्छा करना और यही करवा सकता हाँ है, जी। आपको खुद को भी समझ समझ होनी लेना चाहिए। चाहिए। तो इसी कविता जो दिल्ली तो पंजाब तक ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਇਹੀ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਲਾ ਮਾਰੇਗੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਅਮਨ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਖਾ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।